हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। बच्चों, अभी तक की आपकी जो वीडियोस है सारी एक्टिविटी बेस्ड आ रही हैं, आपकी जो वर्कशीट्स हैं। तो ये वाली भी वर्कशीट आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आई है, एक्टिविटी बेस्ड है, कुछ इंटरेस्टिंग सी है जिससे आप हल्की फुल्की चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये कहती है, प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने अपनी पिछली कक्षा में जो भी कार्यपत्राएं, जो भी वर्कशीट्स आई हैं, उनके द्वारा जो पढ़ाई की है उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं। तो आज की वर्कशीट भी ऐसी है। बच्चों, आज की वर्कशीट में आप देख सकते हैं एक पेड़ पर आपको बहुत सारे पक्षी दिखाए गए हैं। ठीक है, एक दो तीन चार इस तरह से यहाँ पे आपको पक्षी दिखाए गए हैं। तो ये जो पक्षी है आपको देख के बताने हैं कि ये पक्षी का रंग क्या है और ये क्या आवाज़ निकालते हैं। बच्चों, वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज इसी वीडियो में आपकी आज की जो दो वर्कशीट्स आई हैं हम दोनों साथ में कवर करेंगे। ओके, तो देखते हैं। बच्चों, पहला क्या है? ये है कौवा। कैसा रंग है इसका? काला। और आवाज़ कैसे निकालता है? काऊ काऊ। ठीक है, अभी हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स जो नीचे दे रखे हैं उसमें फिल करेंगे। दूसरा है कबूतर, ये है तोता, और ये आपको गौरैया। ठीक है, तो चलिए अब इनकी वॉइस और इन सब के बारे में डिटेल्स लिखते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे लिखना है पक्षी का नाम। तो बच्चों, पहला पक्षी कौन सा है? कौवा। ठीक है, उसका रंग काला, आवाज काऊ 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 काऊ। दूसरा पक्षी कौन सा है बच्चों? कबूतर। कबूतर। रंग कैसा होता है? ग्रे कलर होता है, स्लेटी कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो आप क्या लिखेंगे? स्लेटी। और ये आवाज कैसे निकालता है? गुटर गु। गुटर गु। गुटर गु। ठीक है, अब तीसरा बच्चों हम देखेंगे, ये नोट कर लीजिए। तीसरा पक्षी है हमारा तोता। क्या है बच्चों? तोता। तोता। रंग कैसा है? हरा। आवाज कैसे निकालता है बच्चों? टे 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 टे। और ये इंसानी भाषा को भी आराम से अच्छे से बोल सकता है। चौथा पक्षी है बच्चों हमारा ये वाला, ये है गौरैया। गौरैया। इसका रंग है भूरा। और इसकी आवाज कैसी है बच्चों? आवाज है इसकी जैसे बाकी पक्षी बोलते हैं ची ची करके, उसी तरीके से ये भी बोलता है। बच्चों, ये होगी आपकी आधी वर्कशीट जिसमें हमने देखे कौन से पक्षी थे, उनका क्या रंग है और वो किस प्रकार की आवाजें निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको जो भी पक्षी अच्छा लगता है आपको उसके यहाँ पे चित्र बनाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि तोता हो गया, आपका फेवरेट पक्षी हो सकता है, जो भी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तोता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हरे रंग का होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उससे बात कर सकते हैं, आपने उसका नाम मिट्ठू रखा हुआ है। इस तरीके से आपको 3-4 सेंटेंसेस वाक्य अपने प्यारे पक्षी के बारे में लिखने हैं। ठीक है, और इसका आंसर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों का कोई जो पक्षी है अलग होगा, सबकी नज़रों में उसकी विशेषताएं, उसके बारे में कुछ अलग पॉइंट्स होंगे। तो ये सभी बच्चे आप अपने हिसाब से करिए। तो आप देखेंगे बच्चों, दूसरी वर्कशीट, आपकी वर्कशीट आई है आज विज्ञान की। ठीक है, विज्ञान की जो वर्कशीट है इसमें है पदार्थों को समूह से अलग करना। आप देखिए, स्कूल में आपका स्वागत है। आपको यहाँ पे सब्जियों की चित्र दिया गया है ना, यहाँ पे आपको सब्जियों का चित्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है? दिए गए चित्रों को देखिए, आपको इन चित्रों को देख के आंसर करना है। आप चित्र 1 और 2 में क्या देख सकते हैं बच्चों? चित्र 1 में फल और सब्जियां दोनों ही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों हैं। और दूसरों में सारी क्या हैं? सब्जियां हैं। क्या दोनों चित्रों में वस्तुएं ढूंढना आसान है? नहीं। जो चित्र 2 है उसमें सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो दूसरे में ढूंढना आसान है लेकिन पहले में
नहीं, तो आपके लिखेंगे नहीं। पहले में आसान नहीं है, दूसरे में आसान है। अब है चित्र एक और चित्र दो किस प्रकार से अलग हैं। बच्चों, चित्र एक और चित्र दो इस प्रकार से अलग हैं। चित्र एक में सारी वस्तुएं जो हैं वो अच्छे से नहीं रखी हुई हैं, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी हुई हैं। और चित्र दो में सभी सब्जियां जो हैं व्यवस्थित ढंग में, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चित्र दो में अगर आप ध्यान से देखेंगे अब, तो ये देखिए यहाँ पे सारी लाल शिमला मिर्च है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे पीली, ठीक है। ये गोभी हो गई, अलग अलग प्रकार की गोभी रखी हुई हैं, आलू रखे हुए हैं, ये शिमला मिर्च अलग प्रकार की, यहाँ पे गाजर है। तो सारी चीज़ें क्या इकट्ठे करके अरेंज करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई वस्तु ढूंढनी हो तो चित्र दो में ढूंढना ज़्यादा आसान है। चित्र एक और चित्र दो में किस प्रकार से अलग है। तो बच्चों, चित्र एक में वस्तुएं जो चीज़ें हैं मिक्स्ड हैं, सारी क्या हैं, एक दूसरे में मिली हुई हैं। सारी जो सब्जियां एक दूसरे में मिली हुई, सब्जी फल एक साथ सब मिले हुए हैं। जैसे कि मम्मी सब्जी से मार्केट लेके आती है ना, मार्केट से सब्जियां लेके आती हैं, तो थैले में सारी सब्जियां तो मिली होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी व्यवस्था, उसके बाद हम फ्रिज में उसको अरेंज करके रखते हैं। अब इसके बाद है किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है। तो आंसर क्या है, चित्र दो। आपके अनुसार प्रश्न 4 का कारण क्या हो सकता है। आपके अनुसार प्रश्न 4 ने बच्चों, प्रश्न 3 होगा यहाँ पे। प्रश्न 3 का कारण ये है, हमें चीज़ें ढूंढना इसलिए आसान है क्योंकि ये अच्छे ढंग से सब्जियां रखी गई हैं। ये जो सब्जियां हैं वो इनके समूह बना के रखी हुई हैं, इस वजह से हम इन सब्जियों को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। दोनों चित्रों में एक और दो को देखकर आप यह पाया गया है कि जो सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में अलग हैं, इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि सभी एक आकार वाली और कलर वाली, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, इनको हमने क्या करा, इनको हमने एक साथ यहाँ पे रखा, ठीक है। देखिए, एक आकार है, कलर एक जैसा है, ठीक है, तो उनको एक में, तो उनको व्यवस्थित तरीके से रखा गया, समूह बना के रखा गया, इसलिए इनको ढूंढना क्या हुआ, आसान। तो आगे देखते हैं। बच्चों, किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उन्हें समूह में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। किसी भी बेसिस ले लो, चाहे वो कलर हो गया, ठीक है, शेप हो गया, कैटेगरी, कोई भी चीज़ ले लो, किसी चीज़ का बंच बना लिया, समूह बना लिया, उसको हम बोलेंगे वर्गीकरण। अब आगे है, इन दो वस्तुओं को समूह बनाएं। एक समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंदों का है, ठीक है। आपको उन्हें अलग करना है, सोचकर लिखिए कि उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं और आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करनी है। तो आप कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, समानता और असमानता, मतलब दोनों में आपको किसके बीच में समानता असमानता बतानी है, लाल गेंद और लाल टमाटर के बीच में। अगर आपको लाल टमाटर और लाल गेंद दोनों मिक्स करके दे दी जाए, आपका क्या बेसिस रहेगा दोनों को छांटने का। सबसे पहले है रंग, तो दोनों में क्या समानताएं हैं कि वो दोनों लाल रंग के हैं, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं, लाल रंग के हैं, असमानता इसमें कोई भी नहीं है। आकृति, दो जो अगर टमाटर हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों गोल हैं, ठीक है। असमानता ये रहेगी कि जो टमाटर हैं थोड़े से जो बॉल होगी, लाल रंग की गेंद होगी, बहुत ज़्यादा गोल होगी, लेकिन टमाटर क्या होते हैं, बिल्कुल गोल नहीं होते, तो इसकी असमानता हो जाएगी, ठीक है। और आप इनके हिसाब से इनको कर सकते हैं, कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, घुलनशील, अघुलनशील, भारी, हल्का, पारदर्शी, अपारदर्शी। चलिए,
साइज। तो एक क्या होगा बच्चों, जो आपकी गेंद होगी वो भारी होगी, ठीक है, जो गेंद है वो क्या होगी आपकी भारी होगी, और जो टमाटर होगा वो हल्का होगा। तो हल्का और भारी के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। और आकृति में आप कोमल कठोर भी बता सकते हैं कि अगर आप टच करेंगे तो जो टमाटर है वो कोमल होगा, जो बॉल है गेंद है वो थोड़ी कठोर होगी। अब खाने वाली चीज़ क्या होगी आपकी टमाटर, और असमानता में जो मतलब जो गेंद है वो क्या हो जाएगी, खाने वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन थी कि एक समूह लाल टमाटर का और एक समूह लाल गेंदों का है। तो आपको उन्हें अलग अलग करना है, सोच कर लिखिए कि उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं जो आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करती हैं। तो हमने देखा बच्चों, जो टमाटर होते हैं, टमाटर और गेंद, लाल गेंद दोनों ही लाल कलर के होंगे, टमाटर कोमल होगा और जो गेंद होगी वो कठोर होगी, ठीक है। और अगर टमाटर को उठाएंगे तो उसके अंदर वो थोड़ा हल्का होगा, जो गेंद होगी वो भारी होगी। टमाटर खाने वाली वस्तु है और जो लाल गेंद है वो खाने वाली वस्तु नहीं है। तो वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी हम उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गोल हैं, ठीक है, और दोनों ही लाल थे, लेकिन फिर भी हमने उसे अलग कर दिया क्योंकि एक हल्का था, एक भारी था, एक खाने की चीज़ थी, एक खाने की चीज़ नहीं थी, एक कोमल था, एक कठोर था। तो इस बेसिस पे हमने उसको अलग अलग समूह में बांट दिया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट साइंस की, जिसमें हमने समूह बनाना सीखा, और समूह बनाना आवश्यक क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं वो हमने सीखे। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।